हाँ, नमस्कार साथियों। अपन ने जब पिछले क्लास में पढ़ा था तो दीर्घवृत्त के मानक समीकरण के बारे में अपन ने पढ़ा था। दीर्घवृत्त की मानक समीकरण में अपन ने दीर्घवृत्त की परिभाषा जो होती है अपने पास एक बिंदु P का ऐसा बिंदु पद जिसकी एक स्थिर बिंदु S से दूरी वो एक स्थिर रेखा जिसे अपन नियता करते हैं उससे लंबवत दूरी का जो अनुपात है यदि मेरे पास एक से कम प्राप्त होता है या मैं यूं कहूं कि उनका जो निश्चित अनुपात ई या फिर उत्केंद्रता ई से कम प्राप्त होता है तो उस परिभाषा से प्रयोग करते हुए अपन ने दीर्घवृत्त की समीकरण को निकाला। एक बार जानते हैं कि दीर्घवृत्त, एक बार चित्र बनाता हूँ और बताता हूँ कि इसमें दीर्घ अक्ष क्या है, लघु अक्ष क्या है, नाभि क्या होगी, नियता नियता और नाभि के बारे में तो अपन ने मान निकाल लिया था। साथ में जो इससे संबंधित जो भी बिंदु हैं उसको अपन क्लियर करते हैं और साथ ही में एक जो क्वेश्चन है अपन वो करने वाले देखते हैं। अपने देखा दीर्घवृत्त का मानक समीकरण वो क्या प्राप्त हुआ था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, यह हमें प्राप्त हुआ था। और जहां बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां जो ई का मान था वह लेस देन 1 था और ई को क्या बोलते थे, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता अपन बोलते थे। अब अपन जब ये दीर्घवृत्त अपन ने बनाया था तो उसके अंतर्गत इसको अपन ने केंद्र माना था। ये हमारा वाई अक्ष है, ये अपना एक्स अक्ष है और यहां से ये निश्चित जो रेखा थी इसको बोलते थे अपन नियता और यहां इस रेखा को भी बोलते थे अपन नियता। एस एच डैश ये दोनों दीर्घवृत्त की क्या है, नाभियां। और नियता के समांतर और नाभि से जाने वाली जो रेखा है उसे नाभि लंब कहते हैं। परवलय के अंदर भी यही परिभाषा थी कि जो नियता के समांतर और नाभि से जाने वाली जो रेखा होगी वह नाभि लंब कहलाएगी। मतलब जो ये रेखा है PQ, ये PQ अपने क्या कहलाएगी, नाभि लंब। ये मेरा बिंदु ए था, ए डैश था, ये बिंदु ए था, इसको जेड मान रहे थे, ये एम था, यहां से परपेंडिकुलर अपन ने जब परिभाषा थी तो परिभाषा यही तो थी कि किसी निश्चित बिंदु, जैसे निश्चित बिंदु मेरे पास एस है, इससे किसी बिंदु P का जो बिंदु पर ले रहे थे तो बिंदु P का ऐसा बिंदु पर जिसके एक स्थिर बिंदु यस जिसे अपन नाभि कहते हैं उससे दूरी और उसकी लंबवत रेखा से दूरी का जो अनुपात है वो क्या प्राप्त हो रहा था, 1 से कम प्राप्त हो रहा था। तो अपन यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ जो उत्केंद्रता का मान है वो किस प्रकार से अपने पास इसे कम 1 से कम प्राप्त हो रहा है। देखो यहां से देखते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर को इधर ले लेता हूं और बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर को इधर ले लेता हूं तो क्या प्राप्त होगा, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो E बराबर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से अपन पता चल रहा है कि जो E का मान वो 1 से कम आने वाला है। जैसे मेरे पास B अपॉन A का मान कुछ भी प्राप्त होगा जो कि मेरे पास पॉजिटिव प्राप्त होगा, क्योंकि B का मान पॉजिटिव होगा, A का मान पॉजिटिव होगा और जैसे ही इसका मान कुछ न कुछ प्राप्त होगा तो ये 1 से कम हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 से कम और ज्यादा कम हो जाएगा। तो E का मतलब यहां से क्या मतलब निकल रहा है कि E का मतलब 1 से कम है। उत्केंद्रता का मान दीर्घवृत्त के लिए 1 से कम होगा। तो उत्केंद्रता का मान अपने पास एक तो ये सूत्र अपन को याद रखना है और एक ये चीज अपन को याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे सवालों में अपन से इनसे ही रिलेटेड चीजें अपन से पूछने वाला है। मैंने परिभाषा बताई थी कि दीर्घवृत्त के मानक समीकरण के लिए क्या परिभाषा होती थी, PS अपॉन PM का जो मान है वो बराबर E है और E का मान बार बार मैं कह रहा हूं कि E का मान 1 से कम प्राप्त होगा या फिर उस दीर्घवृत्त के लिए E का मान 1 से कम होता है। अब यहां देखेंगे अपने कि एक चीज और बताई थी मैंने, एक अलग से चित्र बना के कि जो इनके नाभियों की दूरी
एक नाभि ये होगा। किसी दीर्घवृत्त से, किसी दीर्घवृत्त के किसी बिंदु से नाभियों की जो दूरी का जो योग होगा वह अचर होगा। मैंने यूं कहा था, एक अलग से चित्र बना के ऐसा कहा था, ये कोई बिंदु P1 है, ये कोई बिंदु P2 है। यहाँ मेरे पास ये दो फोकस है, ये एक F1 फोकस था और ये F2 फोकस था। मतलब मैंने यूं कहा था PF1 प्लस P1F1 प्लस P1F2 का जो मान प्राप्त होगा वो P2F2 प्लस P2F1 वो P2F2 के बराबर होगा। और ये मान जो होता है वो A और A' के बराबर होता है। जो ये अचर मान जो अपने पास प्राप्त होगा वो A और A' के बराबर प्राप्त होता है। इसकी एक जानकारी इसमें नोट लिखते हैं, तो जो इसके परिणाम हैं वो अपन देखते हैं। एक चीज आप उतारिए, सबसे पहली चीज उसके अंदर क्या प्राप्त हुई अपन को, E1 से कम। दूसरी चीज अपन ने जो नियता की समीकरण अपने पास प्राप्त हुई थी वो प्राप्त हुई थी x बराबर A/E, और जो नाभि की समीकरण अपन को कल जो प्राप्त हुई थी AE, 0। इसी प्रकार अपन माइनस x दिशा में लेंगे तो माइनस का AE, 0 और ये x बराबर माइनस का AE A/E ये प्राप्त हो रही थी। तो अब मैं कहूंगा कि जो नाभि के जो निर्देशांक होने वाले हैं मैं संयुक्त रूप से लिखूंगा तो प्लस माइनस AE, 0 प्लस माइनस AE, 0। नंबर 2 नेता का जो समीकरण होगा उसको भी मैं संयुक्त रूप से लिखता हूं तो x बराबर प्लस माइनस AEF A/E। तीसरी चीज, चौथी चीज लिखूंगा मैं दीर्घअक्ष। इसमें दो प्रकार से, एक जैसे कोई एक व्रत है उसको मैं दो अलग अलग दो विपरीत सिरों से यदि मैं खींचता हूं तो इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। जिस तरफ इनकी पालियों की लंबाई ज्यादा होगी उसे अपन दीर्घअक्ष कहेंगे। मतलब A और B के अंदर से जिसका भी मान ज्यादा होगा वही अपनी दीर्घअक्ष कहलाएगी। A और B का मान, A अपने पास दीर्घअक्ष जो कि अर्ध है, ऐसे ही मैं A और A' का जो मान है मेरे पास, यहां से एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि A और A' मेरे पास जो है वह दीर्घअक्ष है, दीर्घअक्ष A और A' मेरे पास दीर्घअक्ष है और इसका मान कितना प्राप्त हुआ था मेरे पास 2a। और ये B और ये B' मेरे पास लघु अक्ष है, लघु अक्ष क्या है B और B' और जो इसका मान मुझे प्राप्त हुआ वह है 2b। मतलब A और B के अंदर इतना सा समझना है, A और B के अंदर जो मान छोटा होगा, इस शब्दावली का अपन बार बार प्रयोग करेंगे, A और B के मान के अंदर जो मान बड़ा होगा वह दीर्घअक्ष वाला होगा, जो मान छोटा होगा A और B में वह लघु अक्ष कहलाएगी। और उसको जब अपन 2 से गुणा कर देंगे तो मेरे पास लघु अक्ष की जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा और लघु अक्ष का और दीर्घ अक्ष का मान मुझे प्राप्त हो जाएगा। अपन ने एक चीज देखी थी कि यदि नाभि और नेता का समीकरण मुझे पता है तो मैं आराम से दीर्घवृत्त का समीकरण में निकाल सकता हूं, और इसी का प्रयोग करते हुए अपन ने दीर्घवृत्त का क्या निकाला था, समीकरण निकाला था। अब इससे संबंधित चीजें एक और कुछ चीजें हैं जो फिर देखते हैं। नाभि लंब परिभाषा मैंने परवलय के समीकरण में बताई दी थी। एक बार फिर बोलता हूं मैं, नेता के समांतर और नाभि से गुजरने वाली जो रेखा होगी वह नाभि लंब कहलाएगी। और नाभि लंब पी के निर्देशांक मान लो, जो पी के जो निर्देशांक प्राप्त होंगे वो एक्स निर्देशांक तो नियत होगा, तो एक्स तो क्या होगा ए, कोमा जो ये दूरी है ये वाई एक्स है, तब इसको वाई मान लेता हूं, इसको वाई मान लेता हूं। जब ये P बिंदु दीर्घवृत्त पर हैं तो क्या दीर्घवृत्त को संतुष्ट नहीं करेगा क्या ए कोमा वाई? तो ए कोमा वाई को मैं दीर्घवृत्त की समीकरण में संतुष्ट करवाता हूं नाभि लंब के लिए। नाभि लंब कितना, इसको मैं मान लेता हूं L, और ये भी हो जाएगा L। ये जितनी दूरी होगी ये इतनी दूरी, मतलब 2L का मान मुझे चाहिए। तो पहले मैं नाभि लंब का मतलब 2L का मान मुझे चाहिए, या फिर PS प्लस SQ का मान चाहिए।
जैसे मैंने 2l का पहले तो मैं l का मान निकालूंगा और उसका दुगुना कर दूंगा तो मुझे नाभि लंब का लंबाई प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इस समीकरण के अंदर अपन ए ई कोमा वाई जो नाभि लंब का एक शीर्ष है उसका मान पुट करते हैं। जैसे अपन ने मान पुट किया ए ई ए का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो अपन को निकालना है, इसको मैं एल मान लेता हूं, चलो वाई मान ले, चलो वाई रहने दो, वाई का मान ही क्या है एल, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर मिल रहा है। ए को मैंने उधर भेज दिया। यहां से जैसे ही मैंने वाई स्क्वायर का मान निकाला तो क्या प्राप्त हुआ, बी स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर बराबर बी इधर गुणा हो गया तो क्या प्राप्त हुआ आगे, जो वाई का मान मुझे मिला वो क्या मिला, अंडर रूट बी स्क्वायर कोमा 1 माइनस ई स्क्वायर। जो ये मुझे मान मिला अर्धनाभि लंब का, और इसको मैं जैसे ही दुगुना करूंगा तो वाई करूंगा तो जो ये मेरे पास जो मान मिलने वाला है बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, जो ये मुझे मान मिला ये मेरे पास नाभि लंब की लंबाई होगी। हम अपन चाहे तो यहां से जो अपन समीकरण प्राप्त हुई थी, क्या प्राप्त हुई थी, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के बराबर क्या था देखो के लिए 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहां से अपन 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये नाभि लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, नाभि लंब की लंबाई जैसे मैंने वैल्यू पुट की बी स्क्वायर को ऐसा का ऐसा और 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी की पावर 4 हो गई और नीचे ए स्क्वायर है, जैसे अंडर रूट के बाहर निकलेगी तो क्या मान प्राप्त होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए, जो नाभि लंब की जो लंबाई मुझे प्राप्त हुई वो 2b स्क्वायर अपॉन ए प्राप्त हो गई। अब एक प्रश्न के माध्यम से अपन द्विपरक समीकरण निकालने की कोशिश करते हैं, एक बार आप इसको नोट कीजिए। उसके अंदर था ए का मान हमेशा 1 से कम होगा, नाभि का मान अपन ने जब मानक समीकरण निकाला तब प्राप्त हुआ था ए प्लस माइनस ए कोमा 0 और नेता का मान x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई, और दीर्घ अक्ष का मान जो अपन ए और ए डैश जो अपन को ये दूरी है ये हमेशा नियत होती है। नियत तब होगी जब देखो कोई बिंदु P है उससे दोनों नाभियों के मध्य की जो दूरी होगी उनका योग a और a डैश के बराबर होगा। मतलब जो नियत जो मैं कह रहा था कि PS प्लस PS डैश का जो मान होगा वह अचर प्राप्त होगा, और अचर क्या प्राप्त होगा, वह दीर्घ अक्ष के बराबर प्राप्त होगा। लगभग से अपने बी डैश बराबर 2b लिख दिया, नाभि लंब की लंबाई अपन यहां से निकाल दी। और ऐसे ही अपन ए ही कोमा जैसे अपन को एल का जो मान प्राप्त हुआ था, एल का मान अपन को ये प्राप्त हो रहा है तो आराम से अपन यहाँ नाभि लंब के शीर्ष भी निकाल सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पुट किया तो प्लस माइनस के रूप में प्राप्त होगा। तो ए ई कोमा जो अपने पास यहाँ से एल प्राप्त हो रहा है, यहाँ से अपन जैसे मान लिखा तो बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए जो मान प्राप्त होगा इसको मिटा देता हूँ, एक बार चीज लिख देते हैं। नाभि लंब के निर्देशांक वो भी अपन लिख देते हैं, नाभि लंब के निर्देशांक क्या है, ए ई कोमा वाई है, तो y का मान मैंने यहां से निकाला, y का मान जैसे ही मैंने ये पुट किया ये तो 12 का मान है, तो y का मान है कुल मिला के, तो y का मान क्या है यहां से लिखूंगा तो मैं बी स्क्वायर अपॉन ए, और जब नीचे बिंदु Q की बात करूंगा तो ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये मुझे क्या मिलने वाला है, नाभि लंब के दोनों सिरों के मध्य के निर्देशांक अपन को प्राप्त हो जाते हैं। अब इससे संबंधित अपन एक सवाल करते हैं, उसके बाद में अपन अगली क्लास में दूसरे प्रकार का जो दीर्घवृत्त है जो जिसे अपन ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त कहेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले एक सवाल अपन करते हैं, दीर्घवृत्त का समीकरण क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि
a,0 व नियता x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 व ई का मान दे रखा है अपन को 1/2। ए का मान दे रखा है 1/2। तो अपन को समीकरण निकालनी परिभाषा क्या जानते हैं अपन, क्या जानते हैं अपन जानते हैं कि जो दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या थी, दीर्घवृत्त की परिभाषा से अपन देख रहे थे कि जो पीएस अपॉन पीएम का जो मान था, पीएस अपॉन जो पीएम का मान जो प्राप्त हो रहा था वो 1 से कम था, या फिर इसका मान में ऐसे लिख रखा था कि पीएस और पीएम का मान ई और ई का मान क्या था 1 से कम था। जब ये कोई दीर्घवृत्त बनता है एस और ये नियता थी, नियता का समीकरण मुझे दे रखा है और नाभिक के निर्देशांक 1,0 दे रखा है और ये नियता बराबर 0 मुझे दे रखी है और ई का मान भी मुझे दे रखा है 1/2। तो मैं आराम से इस परिभाषा का, दीर्घवृत्त की परिभाषा का प्रयोग करते हुए आराम से इस दीर्घवृत्त की समीकरण का मान निकाल सकता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल आने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। जब पीएस का मान निकाला, इसके मान एस का मान में x, y1 मान, x के जो पी के निर्देशांक है, सॉरी पी के निर्देशांक है वो x1, y है, x, y है और जो एस के निर्देशांक मुझे दे रखे हैं और मुझे नियता दे रखी है। जैसे ही मुझे पीएस में क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर करके गुणा कर देता हूँ, पीएस का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, पीएम का स्क्वायर। अब दो बिंदुओं के मध्य की दूरी सूत्र से अपन दूरी सूत्र से यहां से निकाल लेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ई का स्क्वायर। और यहां से जो अपन को मान प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, किसी रेखा पर जो पीएम का मान अपन निकालना चाहते हैं, किसी भी रेखा पर जब किसी अन्य रेखा से लंब डाला जाता है तो उस लंब की लंबाई क्या होती है, इसके अंदर इस बिंदु को अपन पुट करते हैं, इस नियता के अंदर इस बिंदु को पुट करते हैं बटा अंडर रूट एक्स का गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर। मतलब मैं यूं चाहूंगा, मान पुट किया, एक्स की जगह एक्स पुट करना है, वाई की जगह वाई पुट करना है, तो एक्स माइनस वाई प्लस 1 बटा अंडर रूट एक्स का गुणांक 1 का स्क्वायर, वाई के गुणांक माइनस 1 का स्क्वायर। और जो मुझे ये जो समीकरण प्राप्त हुई, ये अभिष्ट मुझे जो समीकरण प्राप्त हो रही है, ये मेरे पास दीर्घवृत्त की समीकरण है। जो ये समीकरण मुझे प्राप्त हुई, ये समीकरण मुझे प्राप्त हो रही है और ई का मान मुझे 1/2 दे रखा है, तो 1/2 का मतलब कितना हो गया, 1/4। तो जो ये समीकरण मुझे प्राप्त हो रही है अभिष्ट समीकरण, ये मेरी कुछ की समीकरण है, दीर्घवृत्त की समीकरण है। इस प्रकार से अपन दीर्घवृत्त के क्या निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे। यहाँ जो सवाल पूछता है अपन से नाभि या नियता दे देगा, या तो नाभि दे देगा या फिर नियता, दोनों दे देगा और समीकरण से अपन से पूछ लेगा। ए का मान दे देगा और ए और बी के अंदर संबंध पूछ लेगा। ए किसी जो अर्धाक्ष है उसका मान, जैसे दीर्घाक्ष की जो आदि का मान होगा अपन को दे देगा, मतलब ए या बी का मान अपन को दे देगा और ई का मान पूछेगा। तो अपन यहाँ से द्विघात समीकरण भी एक और चीज, यदि द्विघात समीकरण अपन को देता है तो अपन वहां से भी वो पूछ सकता है कि ये जो समीकरण मुझे दिया हुआ है, या फिर शांतो पाठ का जो समीकरण मुझे दिया हुआ है, ये किस आकृति को दर्शा रहा है। तो उसके लिए अपन एक चीज में रिवाइज करा देता हूँ इस चीज को, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बनते हैं। अपनी जो मैराथन क्लास परवेले की आने वाली है उससे भी उसमें संबंधित सवाल आएंगे। मैंने एक चीज कहा था कि डेल्टा का मान 0 होता है तो रेखा युग्म बनती है। जब डेल्टा का मान नॉट इज इक्वल टू 0 हो, और क्या कहा था, ई का मान लेस देन 1, तो यहां से बनता था अपने पास दीर्घवृत्त। ई का मान 1 तो बनता था परवलय, ई का मान ग्रेटर देन, तो यहां बनता था अपने पास अति परवलय। ई का मान यदि मेरे पास 0 प्राप्त होता तो ये बनता था वृत्त। और साथ ही में जो अपन संबंध चेक करेंगे वो इससे करेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी का मान यदि 0 प्राप्त होता है तो ये प्राप्त होने वाला है अपने पास क्या, परवलय। जब एच स्क्वायर माइनस ए बी का मान लेस देन 0 प्राप्त होगा तो ये मुझे प्राप्त होने वाला है दीर्घवृत्त। एच स्क्वायर माइनस जो ए बी का मान ग्रेटर देन 0 प्राप्त हुआ तो ये प्राप्त होगा मुझे। और h का मान जब अपन वृत्त की समीकरण निकालते हैं तो उसमें h का मान नहीं होता, और जब वृत्त के लिए देखते हैं तो a बराबर b होना चाहिए
और h बराबर नॉट इक्वल टू h का मान अपन से उसमें संबंध से अपन निकाल लेते हैं वहां, तो ये चीज अपने पास होने वाली है। तो इस प्रकार से सवाल से संबंधित अपन अगले वीडियो में दो प्रकार के, जो एक तो ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त और एक जो अपन ने साधारण जो सामान्य या फिर जो स्टैंडर्ड दीर्घवृत्त दिया है, इसके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।